आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट और अकाउंट के अंदर भी आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। और इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप की जो भी थियरी थी वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर ली थी। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इस चैप्टर के शॉर्ट सम। क्या डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के शॉर्ट सम। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट सम। Illustration number 1. Here will withdraw rupees 500 in the beginning of every month. If 10% per annum interest is chargeable on drawing, determine annual drawing and interest on drawing. तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे क्या समझना जरूरी हो जाता है, क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हीरल है वो पार्टनर है और पार्टनर क्या कर रही है, बिजनेस में विड्रॉ कर रही है। क्या विड्रॉ कर रही है? ₹500 बचा रहा है। विड्रॉ यानी क्या कर रही है, वो ड्राइंग कर रही है। क्या ड्राइंग कर रही है? ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या विड्रॉ कर रही है? ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर है वो क्या कर रही है, क्योंकि बिजनेस से पैसा तो विड्रॉ कर रही है बट कैसे, कि एवरी मंथ के बिगिनिंग में बचा रहा है, कि एवरी मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रही है। और उस पे जो भी इंटरेस्ट है वो कितने परसेंटेज है? 10% इंटरेस्ट इज चार्जेबल है। उस पे कितना? 10%। तो हमें यहाँ पे काउंट क्या करना है? एक तो हमें सबसे पहले एनुअल ड्राइंग काउंट करना है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? टोटल एनुअल ड्राइंग। तो टोटल एनुअल ड्राइंग कैसे काउंट की जाती है? टोटल एनुअल ड्राइंग की फॉर्मूला है ये यहाँ पे। टोटल एनुअल ड्राइंग इज इक्वल टू 500 इंटू 12। 500 यानी क्या होता है कि एवरी मंथ में हम जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 12। 12 यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या किया गया? 12 और इज इक्वल टू करके हमें कितना आंसर मिलेगा यहाँ पे? 6000। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें एक साल के अंदर टोटल एनुअल ड्राइंग कितनी हो जाती है हमारी? 6000। जो पार्टनर एक साल में कितना विड्रॉ कर रहा है? 6000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। अब सेकेंड जो चीज हमें काउंट करनी है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या काउंट करनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला क्या होती है? PRN डिवाइड बाई 100। क्या होती है? PRN डिवाइड बाई 100। और P का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ। और सेकंड हमें चीज क्या दी है? आर। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे P इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है? 500। क्योंकि जब भी हम P इज इक्वल टू यहाँ पे जब अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कैसे लेनी है? हमें मंथली लेनी है। कैसे लेनी है? मंथली। क्या आप हर मंथली जो भी विड्रॉ करोगे, मंथली प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे लेनी है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कितने परसेंटेज है? 10%। और एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड क्वेश्चन के अंदर देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या दिया हुआ है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 78 डिवाइड बाई 12 लेंगे। क्या लेंगे? 78 डिवाइड बाई 12। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है या तो एंड ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है। कि जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? एंड ऑफ ईच मंथ दिया हो तो हम क्या लेंगे? एन इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 12। बट जब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो एन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 78 डिवाइड बाई 12। तो देखो हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें क्या दिया था? बिगिनिंग। तो हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लिया? 78 डिवाइड बाई 12। तो जिसका सॉल्यूशन हमें कितना मिलता है? 325। कि यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना हो जा रहा है? 325। और जो टोटल एनुअल ड्राइंग है वो 6000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाता है? 325 हो जाता है। Illustration number 2. Hansa, Hitesh and Vijay are partner of firm. Their capital proportion is 3 to 1. Hitesh is entitled to receive commission 10% of net profit after deduction of his such share. What amount will be received by Hitesh when profit of the firm rupees 1,65,000 at the end of the year? कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हंसा, हितेश एंड विजय टोटल 3 पार्टनर्स हैं। और हमें क्या दिया? टोटल 3 पार्टनर्स हैं कि उनका जो कैपिटल प्रपोर्शन है, कैपिटल प्रपोर्शन कितना दिया हुआ है? 3:1। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? हमें कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, कैपिटल प्रोपोर्शन, और कैपिटल प्रोपोर्शन कितना है, 3:1। और सबसे पहले मैंने आपको थियरी पढ़ाते हो कि समझाया था कि कैपिटल प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन दोनों ही चीज क्या होती है, हमेशा अलग अलग होती है। कैपिटल के प्रोपोर्शन से क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोपोर्शन से क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3:1। और आगे क्या बोला गया है कि जो हितेश है, हितेश यहाँ पे जो पार्टनर है वो क्या रिसीव कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है, कितने परसेंटेज, 10%। बट कैसे, आफ्टर डिडक्शन। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्शन दिया हुआ है, पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो हितेश है पार्टनर, वो क्या रिसीव कर रहा है, कमीशन तो रिसीव कर रहा है, बट कैसे, कि अपनी प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे वो 10% चार्ज करके जो अमाउंट आएगी वो उसे क्या मिलेगी, एज अ कमीशन मिलेगी, पता चल रहा है। तो व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय हितेश, तो हितेश को कितनी अमाउंट रिसीव करेगा। तो सबसे पहले हितेश तो पार्टनर है, तो हितेश को दो अमाउंट मिलेगी, एक तो प्रॉफिट मिलेगा, सेकंड इज क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, पता चल रहा है। हितेश यहाँ पे पार्टनर है, तो दो चीज यहाँ पे वो हितेश रिसीव करेगा, फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड कमीशन। और यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1,65,000, और यहाँ पे प्रॉफिट है जो वो क्या दिया हुआ है, पूरे फर्म का दिया हुआ है, पूरे बिजनेस का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1,65,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,65,000। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक तो हमें दिया हुआ है कि जो हितेश है वो पार्टनर है, वो कमीशन रिसीव कर रहा है, बट कैसे रिसीव कर रहा है, एक तो आफ्टर डिडक्शन, एक तो ये चीज दी गई है। और सेकंड सेकंड हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पूरे फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूरे फर्म का, कि जब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ हो कि कमीशन दिया हो आफ्टर डिडक्शन, और हमें जब पूरे बिजनेस का प्रॉफिट दिया हो, तब हम क्या करेंगे, कमीशन काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब हमें यहाँ पे कमीशन दिया हो, बट कैसे, आफ्टर डिडक्शन। और सेकंड, जब हमें यहाँ पे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट दिया हो, तब हम क्या करेंगे, कमीशन काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या है, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो सबसे पहले हम देखें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पूरे बिजनेस को कितना है, 1,65,000, पता चल रहा है, मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 10%, तो हमने यहाँ पे 10% लिख दी, डिवाइड में क्या दिया, 100 का 100 लिख दिया, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन कितनी है, 10, तो हमने 10 लिख दिया, तो 100 + 10 करके कितनी अमाउंट मिलेगी हमें, 110। और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पार्टनर की जो कमीशन है वो कितनी मिल जाएगी, 15,000, कितनी, 15,000। बट हमें ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला कब यूज करनी है, जब यहाँ पे एक आफ्टर डिडक्शन दिया हो और जब पूरे बिजनेस का प्रॉफिट दिया हो, तब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करनी है। और आगे देखें, तो हमें अब क्या काउंट करना है कि जो सबसे पहले बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 1,65,000। कि हमें अब क्या काउंट करना है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कि कमीशन माइनस करने के बाद बिजनेस से कितना प्रॉफिट बचता है, पता चल रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,65,000, उसमें से हम लोग कमीशन माइनस कर दें, तो अब कितना प्रॉफिट बच जाएगा बिजनेस के लिए, 1,50,000, कितनी अमाउंट बचेगी, 1,50,000। अभी जो 1,50,000 है उसका क्या करेंगे, वो सारे तीनों तीन पार्टनर जो होंगे, पता चल रहा है, जो तीनों तीन पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमेशा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि लिखा हुआ है ना डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल का मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में, बट कौन से रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर देखें, तो क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है, बट कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 की प्रोविजंस देखी है, उसमें सबसे पहले प्रॉफिट के लिए क्या लिखा गया हो, कि जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हो, तो हम लोग क्या समझेंगे, कि यहाँ पे जो पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, रेशियो होगा, वो क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाता है, पता चल रहा है, पता चल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जो 1,50,000 है वो हम तीनों तीन पार्टनर के बीच में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हितेश को कितना शेयर मिल जाएगा, 50,000 रुपीज मिलेगा, कितना मिलेगा, 50,000, पता चल रहा है। तो हितेश को यहाँ पे दो चीज मिल रही है, एक तो सबसे पहले कमीशन 15,000 प्लस 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, पता चल रहा है। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय हितेश कितना रिसीव करेगा, एक तो 50,000 का प्रॉफिट
प्लस 15,000 का वो क्या करेगा, कमीशन रिसीव करेगा। पता चल रहा है। उसके बाद देखें इलस्ट्रेशन नंबर 3। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6, 2 and 3. A manager has received his commission of rupees 6,600 at 10% after deduction of such commission from profit as a certain distribution of profit among the partner। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, कैपिटल रेशियो दिया हुआ था। कैपिटल रेशियो दिया हो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियरली क्या दे दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कि जो तीन पार्टनर है जय, सुरेश एंड पंकज, जो तीनों तीन का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो क्या है, 6:2:3। पता चला है। अब क्या दिया हुआ उसके बाद, एक मैनेजर है रिसीव कमीशन। कि जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है। कितनी, 6,600 एट अ 10% आफ्टर डिडक्शन फर्स्ट कमीशन। क्या दिया हुआ, जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है, बट कितनी, 6,600। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें कमीशन की अमाउंट नहीं दी गई थी, तो हमने कमीशन की अमाउंट काउंट की थी। पता चल रहा है। और इस वाले क्वेश्चन में जो मैनेजर है उसको कितनी कमीशन मिल रही है वो हमें काउंट करके अमाउंट में दे दी गई है। और वो कितने परसेंटेज है, परसेंटेज हमें दे दिए गए। लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज दिए थे, अमाउंट नहीं दी थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिए, अमाउंट भी दे दी है कमीशन की, 6,600 दे दी है। तो हमें क्या काउंट करना है, एज अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के बीच में। पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास पहले यहाँ पे क्या होना जरूरी है, बिजनेस का प्रॉफिट। और बिजनेस का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। पता चल रहा है, हमें यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक तो हमें दिया हुआ है मैनेजर की कमीशन दी गई है। क्या दी गई, मैनेजर की कमीशन। वो कमीशन कितने परसेंटेज है, 10% दी गई है। बस इतना हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है। और सबसे पहले हमें काउंटिंग क्या करना है कि जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस का उसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या काउंट करना पड़ेगा, बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन ऑफ जय, सुरेश एंड पंकज 6, 2 और 3। यहाँ पे तीनों तीन पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो कितना दिया हुआ है, 6, 2 और 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैनेजर को हम कितने परसेंटेज कमीशन दे रहे हैं, 10%। द मैनेजर रिसीव कमीशन एट 10% फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कि अब जो मैनेजर होगा, पता चल रहा है, उसको जो हम 10% कमीशन देते हैं वो कैसे देते हैं, कि उसका जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें से 10% कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हम उसको कितनी कमीशन देते हैं, 10%। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि जब कमीशन उसकी कितनी थी, 10 रुपीज कमीशन थी, तो उसका बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100। पता चल रहा है। तो बिजनेस की जब कमीशन हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, 6,600। तो बिजनेस का जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। तो हमें बिजनेस का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना मिल जाएगा, 66,000। 66,000 क्या है, हमारे बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट, जिसका हमें क्या करना होता है, जिसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो आओ हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले अभी पार्टनर्स के बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 66,000, जो जयेश और सुरेश और पंकज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जयेश को कितना मिलेगा, 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11। 11 कहाँ से आया, 6, 2 और 3 का, तीनों को तीन का प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11। पता चल रहा है। तो जयेश का जो प्रॉफिट है 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, तो 26,000। सुरेश का जो प्रॉफिट है 66,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, तो 12,000। और पंकज का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 66,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 18,000। तो तीनों तीन पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा 36,000, 12,000 और 18,000 मिलेगा। Illustration number 4. Sheila, Surbi and Seema are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission.
Surbi receive share in profit rupees 7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine amount of profit before the commission of manager. तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शीला सुरभि एंड सीमा बिजनेस के क्या तीन पार्टनर है और तीनों तीन का हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया हुआ है, 5, 7 एंड 9 दिया हुआ है। पता चल रहा है। अब मैनेजर संकेत और यहाँ पे एक अलग बंदा है संकेत जो हमारे बिजनेस का मैनेजर है, उसको हम कितनी कमीशन दे रहे हैं, 10%। बट कैसे दे रहे हैं, आफ्टर डिडक्शन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, आफ्टर डिडक्शन दे रहे हैं। पता चल रहा है। और फिर उसके बाद क्या दिया है, जो पार्टनर है सुरभि, सुरभि कितना प्रॉफिट रिसीव कर रही है, 7,000। कितना, 7,000। 7,000 कैसे रिसीव करेगी, बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से हम सब पार्टनर का जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करके जो सुरभि उसको कितना शेयर मिल रहा था, उसको 7,000 का शेयर मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 7,000 का शेयर मिल रहा था। उसके बाद क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत। हमें क्या काउंट करना है, मैनेजर संकेत की कमीशन काउंट करनी है। पता चल रहा है। क्या काउंट करना है यहाँ पे, मैनेजर संकेत की कमीशन। और हमें एक दूसरा क्या काउंट करना है, उल्फो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और कमीशन देने से पहले बिजनेस का प्रॉफिट कितना था वो भी हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है वो ध्यान रखना है। एक तो प्रॉफिट लॉस रेशियो, मैनेजर संकेत को 10% कमीशन देनी है और सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें। पता चल रहा है कि जब पार्टनर को हमें जो मैनेजर है, मैनेजर की कमीशन दी हो 10% और पार्टनर कितना पैसा कितना प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, 7,000, ये जब भी क्वेश्चन में दिया हो तब ये क्वेश्चन हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैनेजर इज अनटाइटल्ड टू गेट कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन ऑफ हिज ओन कमीशन। इट मीन्स द कमीशन विल बी कैलकुलेट ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे जो सुरभि है, सुरभि एक पार्टनर है, उसका कितना शेयर रिसीव कर रही है वो हमें दिया हुआ है। पता चल रहा है। एक तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है और सेकंड पार्टनर कितना प्रॉफिट रिसीव कर रहा है वो दिया हुआ है। कि जब भी क्वेश्चन में मैनेजर की कमीशन दी गई हो और पार्टनर कितना पैसा प्रॉफिट रिसीव कर रहा है वो दिया हो तो उसका कैलकुलेशन हमें ऐसे करना है। पता चल रहा है। तो क्या काउंट करना है कि सुरभि कितना रिसीव कर रही है, 7,000। बट जब सुरभि 7,000 रिसीव कर रही थी तो उसका रेशियो क्या था सुरभि का, शीला का 5, सुरभि का 7 और सीमा का 9। पता चल रहा है कि सुरभि रिसीव रुपीज 7,000 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ हर शेयर ऑफ 7:21। 21 कहाँ से आया, 5, 7 और 9 तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में 21 हो जाएगा। पता चल रहा है क्या हो जाएगा, 21। कि यहाँ पे जब सीमा का जो सुरभि का जो रेशियो है वो जब 7 है, कितना है सुरभि का रेशियो, जब सुरभि का रेशियो जब 7 हो तो फिर कितना शेयर मिल रहा था, 7,000 शेयर मिल रहा था। जब सुरभि का शेयर 7 है तब उसको कितना शेयर मिल रहा है, 7,000। पता चल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट काउंट करना है। क्या काउंट करना है, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। पता चल रहा है। तो उसकी हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे 7,000 इंटू 21 यहाँ पे क्या करेंगे, उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। टोटल कितना था, 21 और डिवाइड बाई 7 तो हम अमाउंट कितनी मिल जाएगी, 21,000। कितनी मिल जाएगी, 21,000। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, जब उसका प्रॉफिट का रेशियो 7 था तो उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 7,000। जब बिजनेस का टोटल रेशियो 21 है तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो भी हमें यही फॉर्मूला मिलेगी। और अमाउंट कितनी मिलेगी, 21,000 मिलेगी। कितनी मिलेगी, बिजनेस 21,000। पता चल रहा है। तो अब बिजनेस का हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया, कितना मिल गया, 21,000। अब हम क्या काउंट करना है, मैनेजर की कमीशन। मैनेजर की कमीशन कितनी होगी, 21,000 इंटू 10%। अभी देखो यहाँ पे 10% डायरेक्टली काउंट कर लेंगे तो हमें अमाउंट कितनी मिलेगी, 2100। क्यों यहाँ पे डायरेक्टली काउंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 21,000 क्या दिया हुआ है, डीजल प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए हमने उस पर डायरेक्टली काउंट कर दिया। तो हम लोग देखें प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्या प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमें कितना दिया हुआ है, डीजल प्रॉफिट 21,000, कमीशन मैनेजर की प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना मिल जाएगा, 23,100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 23,100 मिल जाएगा हमें। Illustration number 5. Riya, Dilip and Kirtan are partner of partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm
एट एंड ऑफ द ईयर ऑफ ₹1,92,000। तो सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। अब जो क्या दिया हुआ है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, कि यहाँ पे जो कीर्तन का शेयर है वो कितना है, कि दिलीप का जितना शेयर होगा ना उसका 1/5 शेयर कितना है, कीर्तन का है। पता चला है। एंड द शेयर ऑफ रिया इफ डबल ऑफ कीर्तन। अब रिया का शेयर कितना है, जो कीर्तन का जितना शेयर होगा उसका डबल। पता चला है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले यहाँ पे दिलीप का शेयर दिया ही नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे जो दिलीप है उसको हम लोग उसका शेयर अज्यूम कर लेंगे, कि अज्यूम दिलीप शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹1, कि दिलीप को यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका जो शेयर है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1। ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद देखें, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप। पता चल रहा है। और कीर्तन का शेयर हमें फ्रेंड्स में कितना दिया है, 1/5 ऑफ दिलीप। अब सबसे पहले हम लोग लिखें तो वन अपन वन यानी किसका शेयर है, ये तो दिलीप का शेयर है। अब दिलीप का जितना शेयर होगा उसका 1/5 यानी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 1/5 करेंगे। पता चल रहा है कि दिलीप का जितना शेयर होगा 1/1 उसका हमने 1/5 किया, तो हमें कितना आंसर मिला, 1/5। बस इसका मतलब क्या हुआ, कीर्तन का शेयर कितना हुआ, 1/5 हुआ। पता चल रहा है। उसके बाद क्या दिया, द शेयर ऑफ रिया इज अ डबल ऑफ द शेयर ऑफ कीर्तन। पता चल रहा है, जो रिया का शेयर है वो क्या है, कीर्तन से डबल है। तो कीर्तन का शेयर कितना है, सबसे पहले 1/5, उसका डबल कितना हो जाएगा, 2/1। पता चल रहा है, कीर्तन का शेयर कितना है, सबसे पहले 1/5, उसका डबल 2/1। अब जिसको सॉल्यूशन करें तो मल्टीप्लाई करें तो 1 2 जा 2 एंड 5 1 जा 5। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2/5। तो सबसे पहले जो दिलीप का शेयर है वो 1/1, केतन का शेयर आया 1/5 और रिया का शेयर क्या है, 2/5। पता चला है, दिलीप का 1/1, केतन का 1/5 और रिया का 2/5। अब क्या करेंगे, सबका जो देखें डिनोमीटर इक्वल नहीं है, तो अब क्या क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, तीनों तीन का डिनोमीटर इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, तीनों तीन का डिनोमीटर इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो 1 के नीचे भी हम पहले 5 लिखेंगे, 5 के नीचे भी 1 लिखेंगे, और लास्ट में जो 5 है डिनोमीटर उसके नीचे भी हम लोग 1 लिखेंगे। पता चला है। और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5:1:2 मिलेगा। पता चला है। इसको जब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 5:1:2। मतलब जो रिया, दिलीप और केतन का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:1:2। अभी हमें जो नेक्स्ट काम है वो क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बिजनेस का प्रॉफिट दिया है 1,92,000, उसको क्या करेंगे, 5 1 और 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तो सबसे पहले क्या करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी एज फॉलो। तो प्रॉफिट ऑफ दिलीप 1,92,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 कहाँ से आया, तीनों तीन का रेशियो का टोटल बचा रहा है, तो कितना मिलेगा, 1,20,000। प्रॉफिट ऑफ कीर्तन क्या मिलेगा, 1,92,000 इंटू 1/8 तो 24,000। प्रॉफिट ऑफ रिया 1,92,000 इंटू 2/8 इज इक्वल टू कितनी अमाउंट मिलेगी हमें, 48,000। पता चल रहा है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम यहाँ पे ये लेक्चर हमारा कंप्लीट करते हैं।